इस वीडियो में हम दो अलग अलग पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों के मायने समझने का प्रयास करेंगे। एक बयान जेडीयू के नेता केसी त्यागी का है, तो दूसरा बयान बीजेपी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है। बिहार में बीजेपी के प्रमुख नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। न केवल उनके नेतृत्व में लड़ने की बात कही, बल्कि यहाँ तक कह डाला कि नीतीश कुमार हमारे बड़े भाई के समान हैं। अब सम्राट चौधरी के इस बयान के मायने समझे जा सकते हैं कि बीजेपी की अभी मजबूरी क्या है। बीजेपी की अभी मजबूरी यही है कि हर हाल में किसी तरीके से नीतीश कुमार को खुश रखना है। कुछ ऐसा उल जलूल बयान नहीं देना है जिससे नीतीश कुमार नाराज हो जाएं, क्योंकि बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि केंद्र में अगर टिके रहना है तो नीतीश कुमार का साथ जरूरी है। अगर नीतीश कुमार नाराज होकर पार्टी से अलग होते हैं, गठबंधन से अलग होते हैं, तो केंद्र की सरकार संकट में आ जाएगी। ऐसे में अब मजबूरी आ गई है कि बीजेपी विधानसभा का चुनाव क्या, अगले 5 साल तक नीतीश कुमार को हर हाल में खुश रखने का कोई ना कोई दांव खेलती रहेगी और नीतीश कुमार के हर एक चीज़ों को बड़ी गंभीरता से लेती रहेगी। जेडीयू के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रमुख नेता केसी त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना पर कुछ वर्ग नाराज है और इस पर विचार होना चाहिए। हम सभी हितधारकों से बात करेंगे और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि अग्निवीर योजना जो मोदी सरकार अपने पिछले काल में लेकर आई थी, उस मसले पर अब फंसेगी। जेडीयू और टीडीपी इस मसले पर उसको घसीटने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कि अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव भी करना पड़े। न केवल अग्निवीर योजना को उन्होंने जिक्र किया, बल्कि यूसीसी जैसे अहम मुद्दे जो बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल है, उस मसले पर भी केसी त्यागी ने कहा कि हम इसके खिलाफ तो नहीं हैं, लेकिन हम सभी हितधारकों से इस पर बात करेंगे और मुझे लगता है कि सभी हितधारकों से बात करके इस पर विचार किया जाना चाहिए। अब ऐसे में बहुत बड़ी समस्या बीजेपी के सामने आ गई है कि अगले 5 साल तक सरकार चलाना है, तो इनके जो अहम मुद्दे थे हो सकता है कि उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा, या हो सकता है कि जो योजनाएं इन्होंने चालू कर रखी थी, जिस पर इनके सहयोगी दल जो है सहमत नहीं थे या फिर नहीं होंगे, हो सकता है उसमें थोड़ा हेर फेर भी करना पड़ेगा। यानी कि बीजेपी को अपने सिद्धांतों से, थोड़ी अपने जो है विचारधारा से समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो सरकार चलेगी ना, ये बीजेपी की केवल सरकार नहीं है, पूरी तरीके से एनडीए की सरकार है और इसमें सभी सहयोगी दलों के साथ की बहुत सख्त ज़रूरत है। बैसाखी के सहारे अब मोदी सरकार चलने वाली है, तो ऐसे में इनकी बातों को इग्नोर करना एनडीए सरकार के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। एनडीए नहीं, बल्कि मैं कहूँ कि बीजेपी के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। हो सकता है कि 5 साल सरकार चलाना भी मुश्किल हो जाए। चिराग पासवान के भी मैं एक बयान को अगर ऐड कर दूं, तो कैबिनेट मंत्रालय के सवाल पर जब मीडिया ने चिराग से सवाल किया, तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि हमने कैबिनेट मंत्रालय की ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है, हम एनडीए सरकार को बिना शर्त समर्थन जारी रखेंगे। ये बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने मंत्रालय में किसे रखना पसंद करती है। अब चिराग पासवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको भी अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। चिराग पासवान भी अच्छी राजनीति करना अब सीख गए हैं, या यूं कहें कि अब धीमे धीमे राजनीति में परिपक्व होते जा रहे हैं। उन्हें पता है कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चिराग पासवान को अपनी पार्टी के लिए बिहार में ज़मीन तलाशनी है। अपनी पार्टी को अगर बिहार में मजबूत रखना है तो हर हाल में बीजेपी का साथ चाहिए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है
कि चिराग पासवान अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिना शर्त समर्थन यूं ही जारी रखेंगे। इन सब मसलों पर आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर हमारी बातें विचार अच्छे लगते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं।